बिलासपुर के व्यवसायी युवक के सुसाइड के मामले में एक नया मोड़ आ गया। युवक का सुसाइड नोट मिला है, जिसमें मरने से पहले युवक ने 6 पन्नों में सुसाइड नोट छोड़ा है। वार्ड पार्षद और हाफा के सरपंच समेत एक युवक पर सूदखोरी का आरोप लगाते हुए सुसाइड के लिए उसे जिम्मेदार बताया। एसपी के सामने सुसाइड नोट सामने आया है। पुलिस जांच और कार्रवाई की बात कह रही है। करी थाना क्षेत्र के आसमा सिटी में रहने वाले व्यवसायी ऋषभ निगम ने बीते 16 सितंबर को जहर खाकर अपनी जान दे दी थी। मंगला चौक पर ऋषभ की बिजली की दुकान थी। ऋषभ ने सूदखोरों से करीब 4 लाख रुपए उधार लिया था। पैसे देने के बाद भी सूदखोर ब्याज वसूलते रहे। इससे वो उबर नहीं पाए। मानसिक और आर्थिक तौर पर टूटे और परेशान रहने लगे। 16 सितंबर को ऋषभ ने घर पर जहर खाकर आत्महत्या कर ली। घटना से जुड़ा एक नोट मिला है। उन्होंने लिखा कि सूदखोर हर 10 दिन में 10% की दर से ब्याज वसूलते रहे। इसके बावजूद उसको परेशान भी करते रहे। पुलिस ने अभी तक सूदखोरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। परिजनों ने मामले में एसएसपी से मिलकर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। इधर एसएसपी ने सुसाइड नोट के आधार पर कार्रवाई करने की बात कही है। क्रेटा गाड़ी थी और उसके एवज में इनने बिक्रीनामा टाइप करवा लिया था जब दबाव के चक्कर में, और पेमेंट भी देता गया और हर हफ्ते का 10 दिन का ब्याज भी देता था और महीने का भी ब्याज देता था। ऐसे करते करते मूलधन भी दिया है ये बहुत, लेकिन उसके बाद भी ये बोलते थे ये मूलधन नहीं है, ये ब्याज है। जनों का इसमें कथन भी हुआ है। कुछ व्यक्तियों के द्वारा इसने पूर्व में कुछ लोन लिया था, उसी संबंध में बार बार प्रताड़ित किए जाने की जो बात सामने आ रही है सुसाइड नोट की, उसकी हम लोग जांच कर रहे हैं। शिकायतें आ रही हैं सूदखोरी के संबंध में, उसमें हम लोग कार्रवाई भी कर रहे हैं और ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोई प्रताड़ना इसमें इस प्रकार की ना हो सके। हमारे सहयोगी जितेंद्र तवायत इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। सीधे जितेंद्र का रुख करते हैं। जितेंद्र, ये एक बड़ा मामला है और अब इसमें नोट मिलने के बाद में कितना वक्त लग सकता है शिकंजा कसने में? कहां है पुलिस जांच? देखिए पुनीत, निश्चित तौर पर एक बड़ा मामला है क्योंकि सूदखोरी को लेकर लगातार शिकायतें आते रहती हैं और बिलासपुर में इसको लेकर पुलिस ने विशेष अभियान भी चलाया हुआ है। लगातार सूदखोरों पर यहां कार्रवाई भी होती रही है, लेकिन बीते कुछ दिनों से हमने देखा था सूदखोरी के जो मामले थे वो कम आ रहे थे, लेकिन इस बार एक फिर नया ताज़ा मामला सामने आया है जिसमें कि युवा व्यवसायी हैं जिन्होंने बीते 16 सितंबर को जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी। हालांकि उसके बाद से जो पुलिस की तफ्तीश है वो जारी थी, लेकिन अब एक बड़ा अपडेट इसमें यह सामने आया है कि 6 पन्नों का सुसाइड नोट यहां पर पुलिस को मिला है और सीधे तौर पर जो युवक है मृतक, जिन्होंने ऋषभ निगम, जिन्होंने इस पत्र को लिखा था और इस पत्र को एसएसपी बिलासपुर के नाम से उन्होंने लिखा है सुसाइड नोट को, और एक जिक्र किया है कि सूदखोरी से परेशान होकर वो आत्महत्या कर रहे हैं। और सीधे तौर पर उन्होंने आरोप भी लगाया है, वार्ड के पार्षद हैं, हाफा के एक सरपंच हैं, उसके अलावा एक अन्य व्यक्ति हैं जिनके खिलाफ सीधे तौर पर उन्होंने आरोप लगाया है कि वो सूदखोरी से परेशान थे। लगातार पैसे की वो मांग कर रहे थे और ब्याज का रकम मूलधन देने के बावजूद उनसे ब्याज की रकम के तौर पर लगातार वो पैसे की वसूली कर रहे थे। दरअसल देखिए, बीते दिनों जब दुकान उन्होंने शुरू किया था, इलेक्ट्रिसिटी की उनकी एक दुकान थी, इसको लेकर उन्होंने 4 लाख रुपए ब्याज में पैसे लिए थे और उसके बाद से लगातार जो ब्याज देने वाले लोग हैं, सूदखोर हैं, वो लगातार इनसे वसूली कर रहे थे। लगभग 20 लाख रुपए की वसूली 4 लाख के एवज में की जा चुकी थी। उसके बावजूद अगर हम कहें तो लगातार उनसे पैसे के लिए दबाव बनाया जा रहा था, जिससे परेशान होकर इन्होंने सुसाइड कर लिया था। हालांकि अब जब पत्र सामने आया है उसके लिहाज से अब एसएसपी यहाँ पर जांच की बात कर रही है। जो देखना होगा जितेंद्र के ये जांच के बाद में, इस पत्र के बाद में आगे कब तक एक्शन होता है, कब तक वो सूदखोर धरे जाते हैं जिनका जिक्र इसमें किया गया। अगर वो सारी बातें सच हैं तो कब तक उन पर एक्शन होता है। आप बने रहे हमारे साथ में। एक और बड़ी खबर है दर्शकों को